ओम येनाक्षर समाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। ओम श्री गुरुचरणाभ्यां नमः। नमः संस्कृताय, नमः सर्वेभ्यः। मन्ये सर्वे कुशलानि भविष्यन्ति एव। तो पिछली पाठों में हम लोगों ने देखा कि एक बार पुनरावर्तन कर लेते हैं जो पिछली पाठों में हम लोगों ने पढ़ा। पिछली पाठ में हम लोगों ने देखा कि कर्म कैसे विधान होता है, और कर्म विधान करने वाला जो एक सूत्र था कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तुरीप्सित तमम कर्म, ये जो सूत्र है ये कैसे कर्म विधान करता है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछली पाठों में देखा। मुझे आशा है कि आप लोगों को उस पाठ में कोई शंका नहीं हुई होगी। यदि शंका हुई है या फिर कोई समस्या है या फिर कोई ऐसा प्रश्न है जो आप लोगों को मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर रहा है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है। हालांकि अभी तक वैसा कोई प्रश्न आया नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं फिर से उस पर कुछ विचार नहीं करने वाला हूँ। तो एक बार फिर से पुनरावर्तन कर लेते हैं, जिससे आप लोगों का भी अभ्यास हो जाएगा और फिर आगे की जो सूत्र है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कल जो सूत्र पढ़े थे उसमें था कर्तुरीप्सित तमम कर्म। वहां पे बताए थे कि कर्तुहु ईप्सित तमम कर्म, यानी कि कर्ता की जो ईप्सित तम है, एक होता है ईप्सित और एक होता है ईप्सित तम। ईप्सित तम का अर्थ होता है कि अत्यधिक चाहना। वहां पे जो है आप धातु से ईप्सित रूप बनता है। आप धातु से सन इच्छा अर्थ में, अत्यधिक इच्छा अर्थ में सन प्रत्यय लगता है। तो आप धातु से जब सन प्रत्यय लगता है तो अत्यधिक पाने की इच्छा होती है। फिर जब उसमें तम प्रत्यय लग जाता है तो और अत्यधिक इच्छा बढ़ जाती है उस चीज को पाने की। तो वहां पे तम प्रत्यय लग के ईप्सित रूप बनता है। ठीक है। तो वहां पे हम लोग कल देखे थे कि कर्तुहु, ये यहाँ पे षष्ठ्यंत पद है। तो कर्ता का जो ईप्सित तम है उसकी कर्म संज्ञा विधान होगी। कब? यदि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, यानी कि जो कर्ता है, जो काम करने वाला है, वो अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा विधान होगी। जैसे अहम विद्यालयम गच्छामि, तो मैं जो है यहाँ पे विद्यालय जाता हूँ, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मेरे द्वारा यहाँ पे गमन रूपी क्रिया की जा रही है। मैं अपने इस गमन रूपी क्रिया के द्वारा सबसे अधिक किसको चाहता हूँ? विद्यालय को चाहता हूँ। स्वाभाविक बात है यहाँ पे कि विद्यालय को मैं चाह रहा हूँ, विद्यालय को मैं जाना चाह रहा हूँ। तो विद्यालय को मैं अधिक जा रहा हूँ, इसलिए विद्यालय का क्या हो जाएगा? कर्म संज्ञा विधान हो जाएगा। ये हम लोग कल देखे थे कि कर्म संज्ञा विधान कैसे होती है। अब कोई भी संज्ञा विधान होती है तो उसकी कुछ ना कुछ विशिष्ट प्रयोजन जरूर होता है। ऐसे ही कोई कार्य नहीं होता है। प्रयोजनम अनुदृश्य ना मंदोपि प्रवर्तते। बिना प्रयोजन का जो मंद बुद्धि वाला व्यक्ति होता है ना, वो भी कोई कार्य नहीं करता है। तो यहाँ तो हम लोग संज्ञा विधान कर रहे हैं, और कल की जो व्याख्यान माला थी उसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे कर्म संज्ञा विधान होती है। तो कर्म संज्ञा विधान करने की भी तो वहां पे कुछ नियम होगा। क्यों हम किसी का संज्ञा विधान करें? कुछ तो प्रयोजन होना चाहिए। संज्ञा विधान करने से क्या लाभ मिलेगा या फिर क्या हानि होगी, ये सब कुछ तो जाननी चाहिए ना। तो कल हम लोगों ने बस संज्ञा विधान किया कि कैसे कर्म संज्ञा विधान होती है। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि संज्ञा विधान करने का क्या प्रयोजन था, अर्थात हम लोग वहां पे क्यों कर्म संज्ञा विधान किए और कर्म संज्ञा विधान करने से अब आगे क्या होगा। तो कल वैसे दो तीन आलोचना भी आई थी कि कर्तुहु किम, हाँ, कर्तु पद की क्या आवश्यकता है सूत्र में। तो बोले कि भाई किसी भी चीज का महत्व आपको तभी पता चलेगा जब वो आपके पास नहीं होगा, तो हटा दो कर्तु को सूत्र से। तो जब कर्तु को आप सूत्र से हटाएंगे तो ईप्सित तम कर्म, ईप्सित तमम कर्म, यानी कि जिसको सबसे अधिक चाहने की इच्छा है। अब कोई भी कारक हो, किसी भी कारक के द्वारा जिसको सबसे अत्यधिक चाहने की इच्छा होती है उसकी कर्म संज्ञा वहां पे हो जाती है। ठीक है। तो वहां पे कर्म संज्ञा, जैसे कि हम लोग देखे कल एक उदाहरण के तौर पे मासेषु अश्वम बधनाति। अब वहां पे मास में अश्व को बांधता है स्वामी,
तो स्वामी का ईप्सिततम वहां पे अश्व है, ना कि मांस है। लेकिन मांस खाने की इच्छा अश्व की है, तो अश्व के द्वारा मांस की कर्म संज्ञा हो रही थी, मांसम अश्वम बधनाति। लेकिन यदि सूत्र में कर्तु पद नहीं रहता तो मांस में होता, इसलिए यहाँ पे दोष उत्पन्न हो जाती। किसी भी कारक के द्वारा कहीं पे भी कोई भी कर्म संज्ञा विधान हो जाती, इसलिए कर्म संज्ञा किसी अन्य कारक के द्वारा विधान ना हो, केवल कर्तृ कारक के द्वारा विधान हो, इसलिए सूत्र में बताए गए हैं कर्तुः ईप्सिततमं कर्म, यानी कि कर्ता के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाह की जा रही है। ठीक है, कर्ता यानी कि जो कार्य कर रहा है, जो क्रिया का निष्पादन कर रहा है, उस कर्ता के द्वारा जिसको चाहने की इच्छा जताई जा रही है, उस पद में, उस शब्द में क्या हो जाएगी, उस अर्थ में वहां पे कर्म संज्ञा विधान हो जाएगी। ये हम लोग कल देखे थे। अब कर्म संज्ञा विधान करने का भी कुछ प्रयोजन होता है। आज हम लोग जो है आगे की सूत्र के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। आज आगे की जो सूत्र पढ़ेंगे ना, वो थोड़ा विभक्ति के बारे में थोड़ा बताएगा, विभक्ति क्या होती है और विभक्ति भी विधान कैसे होती है। हालांकि विभक्ति के लिए हम लोग 2 सूत्र पूर्व पढ़ चुके हैं। एक तो पहले पढ़े थे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, और दूसरा पढ़े थे संबोधने च। आज आगे की जो सूत्र है वो भी विभक्ति के बारे में ही बताएगी। उसमें पहला सूत्र आता है अनभिहिते। अनभिहिते, अनभिहिते का सूत्र का क्या अर्थ है? अनभिहिते कोई भी सूत्र होता है तो सबसे पहले हम लोग सूत्र को पदच्छेद करते हैं, यानी कि सूत्र को शब्दशः यदि समझना है तो सबसे पहले उसको विच्छेद करना पड़ेगा कि सूत्र में कितने पद हैं, समास क्या हो रही है, उसके बाद ही पता चलता है। तो यहाँ पे अनभिहिते सूत्र का अर्थ क्या है और ये क्या कहना चाहता है, ये हम लोग देखते हैं। अनभिहिते का अर्थ होता है न अभिहितः इति अनभिहितः, न अभिहितः इति अनभिहितः, न अभिहितः इति अनभिहितः तस्मिन् अनभिहिते। यहाँ जो अनभिहिते पद है ये सप्तम्यंत पद है। ठीक है, यहाँ जो अनभिहिते पद कहा गया है ये सप्तम्यंत एक वचनांत पद है, यानी कि अनभिहित में। और अनभिहित शब्द जो बनता है वो यहाँ पे न्याय अभिधाक्त ऐसे करके यहाँ पे बनाएंगे तो अनभिहित शब्द बन जाता है। ठीक है, तो अनभिहिते का क्या अर्थ होता है? ना अभिहितः इति अनभिहिता। अभिहित क्या होता है फिर भाई? अभिहित पहले जानना है ना, उसके बाद अनभिहित। तो अभिहित का अर्थ होता है कथित, उक्त, यानी कि जो कहा गया है। ठीक है, और अनभिहित का अर्थ होता है अनुक्त, यानी कि जो नहीं कहा गया है। दोनों में भेद है, दोनों में सूक्ष्म भेद है। अनभिहित और अभिहित में एक का अर्थ होता है कहा गया और एक का अर्थ होता है नहीं कहा गया। तो अनभिहित और अभिहित में भेद है। अभिहित का अर्थ होता है कथितः और अनभिहित का अर्थ होता है न कथितः, यानी कि जो नहीं कहा गया है उसे हम अनभिहित कहते हैं और जो कहा गया है उसे हम अभिहित कहते हैं। तो अब कहा गया, इसका अर्थ क्या है? क्या कहा गया, क्या कहा गया, ये तो पहले जाननी है ना कि अकथित और कथित में भेद क्या है और कहना क्या चाहता है और कहना नहीं क्या चाहता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये यहाँ पे है कि जो उक्त होता है, ठीक है, जो उक्त होता है उसे हम कथित कहते हैं और जो अनुक्त होता है उसे हम अकथित कहते हैं। तो उक्त क्या है? जैसे कि मान लीजिए आज के टाइम में एक लौकिक उदाहरण लेते हैं कि लेखनी। ठीक है, लेखनी या बाइक या साइकिल या पुस्तक या उत्तर पुस्तिका, कोई भी शब्द ले लीजिए। ठीक है, उस शब्द का जब आप उच्चारण करते हैं तो उस अर्थ की प्रतीति होती है, यानी कि कहने का अर्थ ये है यहाँ पे कि पुस्तक कहने से पुस्तक की ही छवि मस्तिष्क में द्योतित होती है। यदि हम पुस्तक शब्द का उच्चारण करते हैं तो पुस्तक शब्द कहने मात्र से एक पुस्तक रूपी छवि की मस्तिष्क में नियत उपस्थिति हो जाती है। ठीक है, लेखनी कहने से लेखनी एक छवि है, उस छवि की उपस्थिति हो जाती है। क्यों होती है ये उपस्थिति? प्रसंग ये है यहाँ पे, हम लेखनी यदि कहें तो लेखनी शब्द से पुस्तक क्यों नहीं मेरे मस्तिष्क में छवि बनता है, या फिर पुस्तक कहने से लेखनी की छवि क्यों नहीं बनती है, ये यहाँ पे प्रसंग है। अब इस प्रसंग जब ऐसा चल रहा था तो कहा गया है कि अब ये जो शब्द है ना, ये जो शब्द है उस अर्थ के साथ इसका योग है जो कि पहले, आज से बहुत पहले बन गया था। हालांकि प्राचीन काल में देखेंगे तो उस टाइम में उतनी भाषा नहीं थी प्रचलित,
उसके बाद जब भाषा का यहाँ पे विकास हुआ, तो जब भाषा का विकास होता है तो हर एक शब्द एक अर्थ के लिए एक शब्द को वहां पे रखा जाता है। और शब्द और अर्थ में वागर्थाव्य संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। वाक और अर्थ में, वाक मतलब हो गया शब्द, शब्द और अर्थ में वैसा ही संबंध है जैसे पार्वती और परमेश्वर में संबंध है। तो वैसे ही यदि यहाँ पे हम देखें कि लेखनी शब्द उच्चारण मात्र से लेखनी की यहाँ पे उपस्थिति हो जाती है, लेकिन लेखनी शब्द कहने से पुस्तक की छवि मस्तिष्क में नहीं बनती है। पुस्तक की छवि क्यों नहीं बनती है? प्रसंग ये है भाई कि लेखनी शब्द कहने से लेखनी की ही छवि क्यों बनती है, पुस्तक की छवि क्यों नहीं बनती है। तो यहाँ बात ये है कि शब्द और अर्थ में दोनों में अभेद संबंध है, इसमें कोई भेद नहीं है शब्द और अर्थ में। यदि शब्द और अर्थ में भेद होता, ये सृष्टि में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, बहुत ऐसे अर्थ हैं, तो सबका आपस में कोई संबंध ही नहीं होता। आप किसी शब्द का उच्चारण करते और उस शब्द से अन्य अर्थ का द्योतित वहां पे हो जाता, अन्य अर्थ वहां पे उपस्थित हो जाती, लेकिन ये यहाँ पे असिद्ध हो जाता, दोष उत्पन्न हो जाता। इसलिए पूर्व निर्धारित कर दिया है, यानी कि बहुत पहले हम लोग यहाँ पे नहीं बनाए हैं। लेखनी शब्द कहने से यहाँ पे सूक्ष्म निरीक्षण करना है, आप थोड़ा खुद से चिंतन कीजिए कि लेखनी कहने से पुस्तक का अर्थ क्यों नहीं उत्पन्न होता है, या फिर पुस्तक शब्द कहने से लेखनी की छवि मस्तिष्क में क्यों नहीं बनती है। यदि हम पुस्तक शब्द बोलें तो लेखनी क्यों नहीं उपस्थित होता है, या फिर हम लेखनी शब्द बोलें तो पुस्तक क्यों नहीं उपस्थित होता है। दोनों में क्या संबंध है भाई? ये दो ही शब्द यहाँ पे नहीं है, और भी सृष्टि इस जगत में बहुत सारे शब्द हैं, तो यहाँ पे अभेद संबंध क्यों है? ठीक है ना। वही यहाँ पे बता रहे हैं कि ये उक्त है, ये कथित है, ये पहले ही कह दिया है। एतदेव अभिहितः, यही यहाँ पे अभिहित है। अभिहित यानी कि जो पहले कह दिया गया है, पहले जो नियम बना दिया गया है, उसी को हम अभिहित कहते हैं। नहीं, यदि तुम लेखनी बोलोगे तो लेखनी शब्द उच्चारण मात्र से लेखनी अर्थ का ही बोध होगा, पुस्तक अर्थ का बोध नहीं होगा, क्योंकि ये पहले से ही निर्धारित है, पूर्व निर्धारित है, इसलिए इसे हम उक्त कहते हैं, अभिहित कहते हैं। ठीक है। और जो उक्त नहीं होता है, ठीक है, जो उक्त नहीं होता है, पूर्व निर्धारित नहीं है, उसे हम अनुक्त कहते हैं, उसे ही अनभिहित कहते हैं। जो उक्त नहीं है, ठीक है, जो उक्त नहीं है उसे हम अभिहित कहते हैं, अनभिहित कहते हैं, अनुक्त कहते हैं, जो उक्त नहीं है। और जो उक्त है, जो पहले से कह दिया गया है, उसे हम अभिहित कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अनभिहित शब्द जो है ये एक अधिकार सूत्र है। ये यहाँ पे अनभिहित जो है ना, ये अनभिहित जो सूत्र है, ये यहाँ पे एक प्रकार का अधिकार सूत्र है, जो कि हम लोगों ने पिछले पाठों में भी एक सूत्र देखा था, कारके। ठीक है। कारके जो सूत्र था वो एक अधिकार सूत्र था, और उसका जो अधिकार था वो दो चार सूत्रों तक नहीं जाता था। कारके जो सूत्र था वो प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद का शायद 23वां नंबर सूत्र था, और उसका जो अधिकार जाता था वो अधिकार मेरे ख्याल से शायद तत्प्रयोजको हेतुश्च सूत्र तक जाता था। तत्प्रयोजको हेतुश्च, और ये तत्प्रयोजको हेतुश्च सूत्र की जो संख्या थी वो 1455 तक थी। तो इतने दूर तक जो है 23 नंबर से लेकर 55 नंबर तक का जितने भी सूत्र है, सभी सूत्रों में कारक जो है उसका एक अधिकार रहता है। अधिकार के बारे में हम लोगों ने पिछली पाठ में देखा था कि उसका एक क्षेत्र होता है, और उस क्षेत्र में वो जो नियम लागू करेगा वो सभी को वो काम करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे जो अनभिहित शब्द है, ये जो अनभिहित एक सूत्र है, ये अनभिहित सूत्र जो है ये एक प्रकार का अधिकार सूत्र है। वही आगे बता रहे हैं, इत्यधिकृत्य, ये जो है अधिकार सूत्र है। तो अधिकार सूत्र है तो इसका अधिकार कहाँ तक जाता है, ये भी तो जानने वाली बात है ना, कि इसका अधिकार कहाँ तक जाता है। तो ये जो अनभिहित सूत्र है ना, ये दूसरे अध्याय का तीसरे पाद का प्रथम सूत्र है। यानी कि अष्टाध्यायी कर्म में आप देखेंगे तो उसमें ये आपको जो अनभिहित सूत्र है ये दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में पहले नंबर पे ये उपस्थित होगा, और इसका जो अधिकार है ये तीसरे पाद में पूरे सभी सूत्रों में जाता है। यानी कि अनभिहित जो है प्रथम सूत्र है, तो यहाँ से लेकर और तृतीय पाद में मेरे ख्याल से शायद
73 सूत्र है, ठीक है, 73 सूत्र है। तो लास्ट जो सूत्र है ना, चतुर्थी चा शिष्यायुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैहि, वहां तक जो है इसका अधिकार जाता है। तो यानी कि दूसरे अध्याय का तीसरे पाद का अनभिहिते जो प्रथम सूत्र है, वहां से लेकर दूसरे अध्याय का तीसरे पाद का जो 73 नंबर सूत्र है, चतुर्थी चा शिष्यायुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैहि, यहाँ तक जो है इस अनभिहिते का अधिकार जाता है, ठीक है। और अनभिहिते का अर्थ क्या होता है? अनुक्त। अनुक्त अर्थात अकथित, यानी कि जो कहा नहीं गया है, जो नहीं कहा गया है उसे ही हम लोग अनुक्त कहते हैं, अकथित कहते हैं, ठीक है। तो इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है, ये बस इतना ही कहता है कि अनुक्त, अनभिहित नाम अनुक्त, जो कहा नहीं गया है। जैसे कि लेखनी, लेखनी शब्द कहा गया है, ये लेखनी शब्द पहले कहा गया है कि लेखनी शब्द कहने से लेखनी अर्थ का बोध होगा, तो ये अभिहित है, ये अनभिहित नहीं है। लेकिन कुछ कुछ शब्द ऐसा होता है जो नहीं कहा गया होता है, फिर भी हम लोग व्यवहार में प्रयोग करते हैं, तो वो क्या होता है? अनभिहित होता है। वो हम लोग आगे की सूत्र में देखेंगे और इसके बारे में और विशेष जानकारी आपको आगे की सूत्र में मिलेगी कि अभिहित और अनभिहित का कारक में क्या प्रयोजन है। ये तो हम लोग व्यवहार में देखते हैं कि अभिहित अनभिहित, तो इसका कारक में क्या प्रयोजन है, ये उक्त और अनुक्त कहने की इस कारक प्रकरण में क्या बात हो रही है और यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है उक्त और अनुक्त, इस विषय पे आप आगे की सूत्र जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये सूत्र सामान्य सूत्र है, इसका कोई विशेष ज्यादा अधिक अर्थ तो है नहीं, ये बस अधिकार एक सूत्र है। और इसका जो एक है क्षेत्र बना है, ये जो है दूसरे अध्याय का तीसरे पाद का प्रथम सूत्र है अनभिहित, और इसका जो अधिकार जाता है वो 73 नंबर सूत्र तक जाता है। यानी कि तीसरे पाद में जितने भी सूत्र हैं सभी सूत्रों में इसका अधिकार जाता है, ठीक है। और दूसरे अध्याय का तीसरे पाद का लगभग जो भी सूत्र है ना, सभी कारक का ही सूत्र है, यानी कि कारक प्रकरण का ही उसमें सारा सूत्र है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे की सूत्र देखते हैं, और ये सामान्य सूत्र है, इसमें तो कोई विशेष वैसा अर्थ द्योतित तो हो नहीं रहा है, ये बस उक्त और अनुक्त की बात कर रही है, ठीक है। अब आगे की जो सूत्र है वो कहती है कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया। अब कर्मणि द्वितीया, इस सूत्र में मूल रूप से दो पद हैं, पहला पद हो गया आपका कर्मणि और दूसरा पद हो गया द्वितीया। कर्मणि जो है ये सप्तम्यंत पद है, ठीक है। कर्मणि, यहाँ जो कर्मणि पद है ये एक सप्तम्यंत पद है, यानी कि सप्तमी के एक वचन का पद हो गया आपका कर्मणि। और द्वितीया जो पद है यहाँ पे ये प्रथमांत पद है। प्रथमांत मतलब प्रथमा विभक्ति का एक वचनांत रूप है द्वितीया। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? कर्मणि अर्थात कर्म में द्वितीया विधान होगी, कर्म जो है ना उस कर्म में द्वितीया विधान होगी। अब हम लोगों ने कर्मणि द्वितीया सूत्र से कर्म में द्वितीया विधान करना है। अब कल जो पाठ पढ़े थे उसमें एक सूत्र पढ़े थे कर्तु ईप्सित तमम कर्म, अब वहां पे हम लोग कर्म संज्ञा विधान किए थे। अब संज्ञा विधान करने का कुछ ना कुछ प्रयोजन तो जरूर होता है, जैसे इत संज्ञा विधान करते हैं या फिर अनुनासिक विधान करते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है। भाई इत संज्ञा यदि विधान होगा तो उसका लोप हो जाएगा, होता है ना, तस्य लोपः, तस्य लोपः से उसका लोप हो जाता है। ऐसे ही कर्म संज्ञा विधान होगी तो कर्म में द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। लेकिन प्रसंग ये है कि सभी कर्म में द्वितीया विभक्ति विधान नहीं होगी। कुछ ऐसे कर्म हैं जिसमें तृतीया भी विधान होती है, पंचमी भी विधान होती है और सप्तमी भी विधान होती है। आगे आप पढ़ेंगे इसी में कर्म प्रवचनीयाः। अब कुछ उसमें ऐसे कर्म प्रवचनीय संज्ञा वाले होते हैं जिसमें आपको सप्तमी विभक्ति विधान करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आगे नियम बनाए हैं, लेकिन मूल रूप से कर्म जो भी कर्म है उस कर्म में आप द्वितीय विभक्ति विधान कर दीजिए, ठीक है। उस कर्म में आप द्वितीय विभक्ति विधान कर दीजिए। अब द्वितीय विभक्ति सभी कर्म में विधान होगा, ये सूत्र का कहने का यही अर्थ है कि यदि कर्म है तो उसमें आप द्वितीय विभक्ति विधान कर दीजिए। लेकिन कुछ ऐसे कर्म होते हैं, कुछ ऐसे जगह आरक्षण मिलते हैं, कुछ ऐसा सूत्र है जिसमें कुछ ऐसे कर्म को आरक्षण मिलता है जिसमें पंचमी भी विधान होती है।
तृतीया भी विधान होती है, सप्तमी भी विधान होती है। तो कुछ ऐसे कर्म है जिसमें इस प्रकार से बांटा गया है। लेकिन आप यदि कहीं पे भी कर्म संज्ञक किसी शब्द को देखें, किसी अर्थ कर्म संज्ञक अर्थ वाले किसी शब्द को द्योतित हो रहा है, तो उस शब्द में आप द्वितीया विभक्ति लगा दें। तो कर्म में द्वितीया विभक्ति होगी, लेकिन कब होगी कर्म में द्वितीया विभक्ति, ये भी तो जाननी है ना। अब हम कहीं पे कर्म देखें और उसमें द्वितीया विभक्ति लगा दें, तो ऐसी बात नहीं है भाई। कर्म में प्रथमा विभक्ति भी होती है, तृतीया भी होती है, पंचमी भी होती है, सप्तमी भी होती है। सभी विभक्तियां लगभग विधान हो ही जाती है। षष्ठी मेरे ख्याल से विधान शायद नहीं होती है कर्म में। तो कर्म में द्वितीया विभक्ति विधान होगी, ये तो आप बोल दिए, लेकिन कब विधान होगी ये भी तो बताना है ना, किस अर्थ में विधान होगी। तो ये अनभिहिते जो सूत्र है, ये दूसरे अध्याय का तीसरे पाद का प्रथम सूत्र है। और इसी तीसरे पाद में ये जो सूत्र है ना आपका कर्मणि द्वितीया, ये भी आपको उसी में मिल जाएगा। ठीक ये अनभिहिते का नीचे का सूत्र है, यानी कि अनभिहिते सूत्र जो है ये दूसरे अध्याय का तीसरे पाद का प्रथम सूत्र है, और ये कर्मणि द्वितीया जो है ये दूसरे अध्याय का तीसरे पाद का दूसरा सूत्र है। तो ये जो दूसरा सूत्र है ये कर्मणि द्वितीया किसके अधिकार में आ रहा है, तो स्वतः ज्ञापित हो रहा है। ये कर्मणि द्वितीया यहाँ पे अनभिहिते के अधिकार में आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ जो कर्मणि द्वितीया पद है, ये जो सूत्र है, सॉरी, यहाँ जो कर्मणि द्वितीया सूत्र है ये अनभिहिते के अधिकार में आ रहा है। तो यदि उसके अधिकार में आएगा तो उसका तो अनुवर्तन होगा ही, वो जो नियम बोलेगा वो तो सभी को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो वो कहता है कि अनभिहिते। अब आप अनभिहिते जो सूत्र है उस सूत्र से अनभिहिते संपूर्ण पद का अनुवर्तन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ जो है आप अनभिहिते पद का अनुवर्तन कर लीजिए, यानी कि इस सूत्र में कर्मणि द्वितीया जो सूत्र है इस सूत्र में आप अनभिहिते पद का अनुवर्तन कर लीजिए। ये आपको अनभिहिते कह रहा है, तो आप जो है इसमें अनभिहिते पद का अनुवर्तन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अनुवर्तन कर लेने से अब क्या अर्थ होगा कि कर्मणि द्वितीया अनभिहिते, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया, अनुक्ते यानी अनभिहिते कर्मणि द्वितीया। यदि उक्त नहीं है तो कर्म में द्वितीया विभक्ति विधान होगी। यदि उक्त नहीं है तो ही कर्म में द्वितीया विधान होगी, यदि उक्त हो रहा है तो द्वितीया विभक्ति विधान नहीं होगी। वही ये कह रहा है, यदि उक्तम तर्हि एव तत्र कर्म संज्ञा स्यात्, यदि उक्तम ना तर्हि कर्म संज्ञम न स्यात्। यदि उक्त है तो ही वहां पे कर्म संज्ञा विधान होगी, सॉरी, यदि अनुक्त है तो ही वहां पे कर्म संज्ञा विधान होगी, यदि उक्त है तो कर्म संज्ञा विधान नहीं होगी। यदि अनुक्तम तर्हि कर्म संज्ञम स्यात्, यदि उक्तम तर्हि कर्म संज्ञम न स्यात्। वही बोल रहे हैं कि अनभिहिते, अनुक्त यदि है तो अनुक्त और उक्त क्या होता है, तो अनुक्त और उक्त के बारे में हम लोगों ने पहले थोड़ी चर्चा की है अनभिहिते सूत्र में। उक्त मतलब जो कहा गया है, यानी कि जो पहले कह दिए गए हैं ऋषि मुनियों के द्वारा, जो उनके द्वारा पहले सिद्धांत प्रतिपादित कर दिए गए हैं वो होता है उक्त, और जो नहीं किए गए हैं वो होता है अनुक्त। ठीक है ना, तो यहाँ पे उक्त और अनुक्त की क्या बात है, बोलने की उक्त अर्थ में तो द्वितीया विभक्ति नहीं विधान होगी, उक्त अर्थ में द्वितीया या तृतीया या चतुर्थ विधान नहीं होगी। अनुक्त अर्थ यदि है तो वहां पे कर्म में द्वितीया विभक्ति विधान होगी। वही आगे बता रहे हैं कि अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, अनुक्त अर्थ यदि है तो ही कर्म में द्वितीया विभक्ति विधान होगी। अब अनुक्त अर्थ क्या होता है, अनुक्त होता है और उक्त होता है क्रिया के द्वारा। मूल रूप से क्रिया जो है ना, वाक्य में जो क्रिया होती है उस क्रिया का ही सारा खेल होता है। अब क्रिया यदि चाहेगा तो वो जिसको चाहेगा उसको उक्त कर सकता है, और वो जिसको चाहेगा उसको वो अनुक्त कर सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक ले लीजिए कि मैं खाना बना रहा हूं, ऐसा एक वाक्य, हिंदी में ही बोल रहा हूं, ठीक है, समझने में ज्यादा कुशलता होगी। मैं खाना बना रहा हूं, अब यहाँ पे खाना बनाने रूपी क्रिया के द्वारा उक्त कौन हो रहा है, यानी कि खाना बनाने रूपी क्रिया का निष्पादन कौन कर रहा है, यानी कि जो निष्पादन कर रहा है वो उक्त हो रहा है। यहाँ पे मैं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे खाना बनाने रूपी क्रिया का निष्पादन कर रहा हूं, यानी कि बनाने रूपी, खाना बनाने रूपी क्रिया का निष्पादन कर रहा हूं।
तो मैं यहाँ पे उक्त हो गया, और मैं तो करता ही हूं, मैं खाना बना रहा हूं तो मैं करता हो गया, और मैं यहाँ पे उक्त हो रहा हूं, तो मुझ में क्या हो जाएगी, प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। यदि मैं यहाँ पे अनुक्त हो गया, मैं खाना नहीं बना रहा हूं, खाना कौन बना रहा है, तो कुकर खाना बना रहा है, कुकर खाना बना रहा है, अर्थात मैं वहां पे कुछ नहीं कर रहा हूं, कुकर जो है वो कुकर खाना बना रहा है, तो कुकर यहाँ पे उक्त हो गया। अब कुकर नहीं बोल के मैं बोल दूंगा अग्नि खाना बना रहा है, अग्नि यहाँ पे उक्त हो जाएगा। मैं बोल दूंगा अग्नि नहीं खाना बना रहा है, मैं बोलूंगा कि भाई चूल्हा खाना बना रहा है, तो चूल्हा यहाँ पे उक्त हो जाएगा। तो आप क्रिया के द्वारा जिसको उक्त करना चाहते हैं, ठीक है ना, क्रिया के द्वारा, वो क्रिया पे निर्भर करता है कि क्रिया किस अर्थ में द्योतित हो रही है। वो यदि क्रिया कर्म अर्थ में द्योतित होगी तो कर्म को उक्त करेगी, यदि क्रिया कर्तृ अर्थ में द्योतित हो रही है तो वो कर्ता को उक्त करेगी। क्रिया किसी को भी उक्त कर सकती है, यदि क्रिया करण अर्थ में द्योतित हो रही है तो करण को उक्त करेगी, यदि क्रिया संप्रदान अर्थ में उक्त हो रही है तो संप्रदान को उक्त करेगी। ठीक है, किसी भी कारक को क्रिया जो है वो उक्त कर सकती है और किसी भी कारक को वो अनुक्त कर सकती है। तो यहाँ पे प्रसंग ये है कि जो उक्त होता है, यानी कि जो अभिहित होता है, उसमें प्रथमा विधान होती है, वो भी प्रातिपदिकार्थ मात्र में। प्रथमा होती है ना, प्रातिपदिक, लिंग, परिमाण, वचन, संबोधन, इस अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। तो यदि उक्त होगा कोई तो किस अर्थ में प्रथमा विधान होगी, ये भी तो बताने की बात है ना। यदि कोई व्यक्ति वस्तु यदि उक्त हो रहा है क्रिया के द्वारा, यदि कोई व्यक्ति वस्तु क्रिया के द्वारा उक्त हो रहा है तो उसमें किस अर्थ में प्रथमा होगी, तो बता रहे हैं कि प्रातिपदिकार्थ अर्थे, प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा होगी, अन्य अर्थ में प्रथमा नहीं होगी। प्रातिपदिक अर्थ में उस व्यक्ति वस्तु में प्रथमा विभक्ति विधान होगी यदि उक्त है किसके द्वारा, तो क्रिया के द्वारा। अब क्रिया जिसको चाहेगा उसको उक्त कर सकता है और जिसको चाहेगा उसको अनुक्त कर सकता है, ये क्रिया पे डिपेंड करता है। अब उसके लिए कुछ सिद्धांत बनाए हैं, यदि आप लोग तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे, कृदंत पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको इसके बारे में और अधिक से समझ में आएगा। वहां पे इस पे अधिक विवेचना की गई है कि कर्तृ अर्थ में कैसा प्रत्यय होना चाहिए, कर्म अर्थ में कैसा प्रत्यय होना चाहिए, ये वहां पे विवेचना की गई है। ठीक है, तो क्रिया के द्वारा जिसको कहा जा रहा है, यानी कि क्रिया जो है वो अपने संपादित हो रही है, अब क्रिया अपनी क्रिया के द्वारा जिसको उक्त कर रही है ना, उसमें प्रथमा विधान होगी। अब चाहे वो कर्ता हो, कर्म हो, कोई भी हो। अब ऐसा नहीं कि कर्ता है तो भाई कर्ता में हमेशा प्रथमा ही होगी, यदि कर्तृ कारक है तो उसमें हमेशा प्रथमा ही होगी, ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि कर्ता में तृतीया भी होती है। आगे आप पढ़ेंगे कर्तृ करणयोस् तृतीया, कर्ता में तृतीया भी विधान होती है। तो ये हम नहीं कह सकते हैं यदि कर्तृ कारक है तो उसमें प्रथमा ही विधान होगी, ये हम पूरे वादा के साथ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कर्ता में तृतीया भी विधान होती है। कर्तृ करणयोस् तृतीया, यदि कर्ता और कर्म अनुक्त है तो उसमें तृतीया विधान होती है, ये आप आगे के सूत्र में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कर्म की। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रही है। आगे कहते हैं कि अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, यदि कर्म अनुक्त है, यदि कर्म अनभिहित है तो उसमें द्वितीया विभक्ति विधान हो जाएगी। जैसे हरिम भजति, हरिम भजति, हरिम भजति, यहाँ पे हरि को कोई भजता है, यानी कि हरि की कोई यहाँ पे वंदन कर रहा है, वंदना कर रहा है। ठीक है, हरि का कोई स्मरण कर रहा है, कोई व्यक्ति है, तो किसको लाएंगे भाई, व्याकरण शास्त्र है तो ले आइए देवदत्त जी को। देवदत्त हरिम भजति, ऐसा प्रयोग है। तो देवदत्त जी जो क्या कर रहे हैं, हरि का जो है भजन कर रहे हैं, हरि जी का गुणगान कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं। तो देवदत्त यहाँ पे कर्ता हो गए और भजने रूपी यहाँ पे क्रिया हो रही है, और भज धातु से यहाँ पे तिप प्रत्यय लगकर भजती रूप सिद्ध होता है। अब ये जो तिप प्रत्यय होता है, ये तिप प्रत्यय कर्ता को उक्त करता है। तिप प्रत्यय जो है ना, ये तिप प्रत्यय कर्ता को उक्त करता है। तो यहाँ पे ये तिप प्रत्यय किसको उक्त कर रहा है, कर्ता को। तो कर्ता यहाँ पे कौन है, देवदत्त। तो देवदत्त यहाँ पे उक्त हो गया, देवदत्त यहाँ पे क्या हो गया, उक्त हो गया। तो देवदत्त जब उक्त हो जाएगा तो उसमें प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, किस अर्थ में, तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में।
प्रातिपदिक क्या कहते हैं? नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ, नियत लिंगम एवं अलिंगम। यहाँ पे देवदत्त जो है इसका निश्चित लिंग है कि देवदत्त शब्द का प्रयोग केवल और केवल पुल्लिंग में होगा, इसलिए देवदत्त में प्रथमा विधान हो गई। देवदत्तः भजति। अब यहाँ पे देवदत्तः भजति, ये क्रिया के द्वारा देवदत्त को उक्त कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे अनुक्त क्या हो रहा है? तो हरिम, हरि यहाँ पे क्रिया के द्वारा नहीं उक्त हो रहा है। हरि जो है यहाँ पे क्रिया के द्वारा उक्त नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्रिया के द्वारा उक्त हो रहा है देवदत्त। अब वहां पे भज धातु में यदि कोई अन्य प्रत्यय लग जाए कर्मार्थ में, कर्म अर्थ में यदि कोई प्रत्यय भज धातु से लग जाएगा तो फिर वो हरि को उक्त कर देगा, तो वहां पे क्या करेगा? वो हरि को उक्त कर देगा। लेकिन जब तक यहाँ पे तिप प्रत्यय लगा है तब तक वो हरि को उक्त नहीं करेगा, तब तक वो क्या करेगा? कर्ता को उक्त करेगा। तो जिसको उक्त करेगा उसमें प्रथमा हो जाएगी। तो देवदत्तः हरिम भजति, देवदत्त जी क्या कर रहे हैं? हरि को भजते हैं, हरि की सेवा करते हैं, वंदना करते हैं। तो देवदत्तः हरिम भजति। अब आगे बता रहे हैं कि अभिहिते तु कर्मणि प्रातिपदिकार्थ मात्रे इति प्रथमैव। बोल रहे हैं कि अभिहिते अर्थात उक्ते, उक्त अर्थ में तु कर्मणि प्रातिपदिकार्थ मात्रे इति प्रथमैव। बोल रहे हैं कि उक्त अर्थ में, अभिहित अर्थ में जो कर्म है ना, उस कर्म में प्रातिपदिकार्थ मात्र में तो प्रथमा ही विधान होगी। इति प्रथमैव, निश्चित यहाँ पे कर रहे हैं। यदि उक्त हो रहा है कर्म यदि उक्त हो रहा है तो उसमें निश्चित तौर पे उसमें क्या होगी? तो प्रथमा ही विधान होगी। ये यहाँ पे निश्चय कर रहे हैं, बोलने की यदि वहां पे कर्म उक्त हो रहा है क्रिया के द्वारा, यदि क्रिया में कोई ऐसा प्रत्यय, अब क्रिया जो है वो किसी को भी उक्त कर सकता है, कर्ता कर्म करण, लेकिन बशर्ते क्रिया में कौन सा प्रत्यय लगता है, और वो प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया में लग रहा है, अर्थात धातु में जो प्रत्यय लग रहा है, वो प्रत्यय उक्त किसको करना चाहता है, ये देखना पड़ता है। इसके लिए आपको तिङन्त पढ़ना पड़ेगा, कृदंत पढ़ना पड़ेगा, तब ये जो है आपको स्पष्ट होंगी। तब यहाँ पे आप उक्त और अनुक्त के बारे में पूर्ण रूप से परिचय हो जाएंगे। भाई हाँ, यदि ये प्रत्यय होगा तो ठीक है, ये इसके द्वारा ये कर्म उक्त होगा। हाँ, यदि ये प्रत्यय है तो इसके द्वारा नहीं, ये कर्ता उक्त होगा। हाँ, ये प्रत्यय यदि है तो इसके द्वारा करण उक्त होगा। ये प्रत्यय है तो इसके द्वारा आपादान। यदि आप कृदंत और तद्धित ये दोनों बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपकी ये नॉलेज हो जाएगी, इस विषय में आपका ज्ञान हो जाएगा, और कहीं पे भी आप उक्त और अनुक्त के विषय में कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। हालांकि मैं अपने तौर से पूर्ण प्रयास करता हूं कि आप लोग ये उक्त और अनुक्त के विषय में समझ लें, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि प्रातिपदिक अर्थ मात्र में यदि कर्म उक्त हो रहा है क्रिया के द्वारा, अब क्रिया के द्वारा कब होगा वो आगे आपको बताएगा कि प्रायः इस अर्थ में उक्त होता है क्रिया के द्वारा। यदि क्रिया में ये प्रत्यय लग जाते हैं तो क्रिया जो है उक्त हो जाती है, ठीक है ना। क्रिया के द्वारा कर्म उक्त हो जाती है। यदि ये प्रत्यय क्रिया में लगते हैं तो क्रिया के द्वारा कर्म उक्त हो जाती है, ठीक है। और यदि ये प्रत्यय नहीं लगते हैं तो फिर कर्ता उक्त होता है या फिर अन्य कारक उक्त होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ परसेंट, यहाँ पे फुल गारंटी के साथ आपको नहीं बताएगा कि इस अर्थ में कर्म उक्त होगा ही, ऐसा नहीं बताएगा। हाँ भाई 80% 88% उक्त हो जाता है, ये बोलोगे कि 100% उक्त होता है तो ये नहीं है, ठीक है ना। वही आपको आगे बताएगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि कर्म उक्त हो गया, यदि कर्म क्रिया के द्वारा उक्त हो रहा है तो उसमें प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा ही करना होगा। उस स्थान पे फिर कोई दूसरी विभक्ति नहीं होगी, वहां पे केवल और केवल प्रथमा होगा। अब आगे बता रहे हैं कि अभिधानम च प्रायेण तिङ्कृत तद्धित समासैः। प्रसंग बहुत अच्छा है, समझना पड़ेगा, जो कि हम आपको पहले बताए हैं। बोल रहे हैं कि अभिधानम नाम उक्त। अभिधान का क्या अर्थ होता है? उक्त। अभिधान, अभिहित, उक्त, कथित सब एक ही अर्थ द्योतित करता है। तो अभिधान यानी कि अभिधानम च प्रायेण तिङ्कृत तद्धित समासे, बोलने कर्म जो उक्त होता है क्रिया के द्वारा,
यहाँ पे कुछ आपको बता दे रहा है कि आप कंफ्यूजन ना हो कि कर्म कब उक्त हो जाएगा और कर्ता कब उक्त हो जाएगी। इसलिए आप कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए आपको इस वृत्ति में कुछ यहाँ पे स्पष्ट कर दे रहे हैं। यदि ऐसा अर्थ द्योतित होगा तो मान लो कि 80% जो है कर्म उक्त हो जाता है। 20% की मैं गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन 80% जो है ना लगभग कर्म उक्त हो जाती है। वही आपको आगे बताएंगे। वो बोलने की कर्म अभिधानम च प्रायेण तिंकृत तद्धि समासे। बोलने की कर्म जो उक्त होता है ना वो प्रायः, प्राय ये नहीं बोलने कि निश्चित ही, निश्चित यहाँ पे निश्चय नहीं कर रहे, प्रायः भाई प्रायः उक्त हो जाता है। किस अर्थ में? तो तिंग अर्थ में, कृत अर्थ में, तद्धित अर्थ में और समास अर्थ में। कर्म अभिधानम च प्रायेण तिंकृत तद्धित समासे। कर्म जो उक्त होता है वो प्रायः तिंग अर्थ में उक्त होता है। ये नहीं कि तिंग अर्थ में यदि कहीं तिंग प्रत्यय लगा है कर्ता में तो अब कर्म ही उक्त होगा हमेशा, ऐसा नहीं है। तब यहाँ पे तिप प्रत्यय लगा है, पठति में तिप प्रत्यय लगा है, कर्म उक्त हुआ? नहीं उक्त हुआ ना। बालकः पुस्तकम पठति, यहाँ पे पठ धातु से तिप प्रत्यय लगा है और ये तिप प्रत्यय जो है एक तिगंध प्रत्यय है, तो इसके द्वारा कर्म उक्त हुआ? नहीं हुआ। लेकिन कभी कभी उक्त हो जाता है, ठीक है ना, प्रायः उक्त होता है, ऐसा बताएंगे आपको कि तिंग प्रत्यय से प्रायः उक्त हो जाता है, कहीं कहीं पे प्रायः उक्त होता है, ठीक है। कर्म प्रायः उक्त हो जाता है, वो आप कृदंत तद्धितांत सब पढ़ेंगे जब, तो उसमें धातु सब पढ़ेंगे तो वहां पे और अच्छे से समझ में आ जाता है उक्त और अनुक्त के विषय में। बहुत सारे सूत्र हैं, तो कितने सूत्रों को मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो वहां पे जो है ये प्रायः उक्त हो जाता है। लेकिन ये बोलेंगे कि निश्चय ही उक्त होता है तो नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, बालकः पुस्तकम पठति, यहाँ पे पुस्तकम में द्वितीया क्यों हुई? प्रथमा होनी चाहिए भाई, क्योंकि पठति में तिप प्रत्यय जो तिंगंत है ना, तो तिंगंत है तो तिंग के द्वारा तो कर्म उक्त होता है, तो कर्म में यहाँ पे प्रथमा होनी चाहिए। कर्ता में क्यों प्रथमा हुई? कर्ता को अनुक्त करो। और वाक्य जो होती है, वाक्य में कोई एक ही उक्त होता है, दो उक्त नहीं हो सकता है। अब आप बोलेंगे नहीं कर्ता को भी उक्त कर दो और ये कर्म को भी उक्त कर दो, नहीं, क्रिया के द्वारा किसी एक को ही उक्त किया जाएगा और जितना भी रहेगा कारक सभी अनुक्त हो जाएगा। क्रिया के द्वारा यदि उक्त होगा तो कोई एक उक्त होगा, कोई एक, चाहे वो कर्ता हो, कर्म हो, करण हो, संप्रदान हो, आपादान हो, अधिकरण हो, कोई एक ही उक्त होगा। दो नहीं उक्त हो सकता है, तीन नहीं उक्त हो सकता है, जो उक्त होगा उसमें प्रथमा होगी, ठीक है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि अभिधानम प्रायः, बोलने की 80% ऐसा गारंटी है कि आपको जो है ये कर्म उक्त जो है ये हो जाता है, तिंग अर्थ में होता है, कृदंत अर्थ में होता है। कुछ ऐसे कृदंत प्रत्यय हैं, अब सभी कृदंत प्रत्यय के अर्थ में नहीं होता है उक्त, कुछ ऐसे कृदंत प्रत्यय हैं, जैसे त्वतु प्रत्यय है। त्वतु प्रत्यय का क्या अर्थ होता है? गतवान, पठितवान, तो बालकः गतवान ऐसा रूप बनता है। बालकः विद्यालय में गतवान, यहाँ पे विद्यालय उक्त नहीं हो रहा है, यहाँ पे बालक उक्त हो रहा है। तो कुछ ऐसे कृत प्रत्यय हैं जिसके योग में नहीं उक्त होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जिसके योग में कर्म उक्त हो जाते हैं, जैसे त्व प्रत्यय, मया पुस्तकम पठ्यते, मया पुस्तकम पठितम, सॉरी पठ्यते ना पठितम, यहाँ पे पठितम में जो है त्व प्रत्यय लगा है और इस त्व प्रत्यय के द्वारा कर्म उक्त हो गया। तो कृदंत में भी कुछ ऐसा प्रत्यय है जिस प्रत्यय के द्वारा कर्म उक्त होता है, ठीक है, और कुछ ऐसा प्रत्यय जैसे तबियत प्रत्यय हो गया, अनियर प्रत्यय हो गया, त्व प्रत्यय हो गया। ये सब जो प्रत्यय हैं, यदि ये सब प्रत्यय में से कोई भी प्रत्यय क्रिया के साथ लगता है तो वो कर्म उक्त कर सकता है वहां पे, और कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। लेकिन यदि अन्य प्रत्यय आपको देखने को मिल जाएंगे, त्वतु प्रत्यय, अब आप वहां पे बोलेंगे अरे त्वतु प्रत्यय तो यहाँ कृदंत का है, तो यहाँ पे क्यों नहीं उक्त हो रहा है, यहाँ पे कर्म क्यों नहीं उक्त हो रहा है? अब यदि आप ऐसा बोलेंगे तो यहाँ पे निश्चय थोड़ी कर रहे हैं आपको, ये तो बता रहे हैं कि प्रायः उक्त हो जाता है। प्रायेण क्या बता रहे? प्रायः, निश्चय नहीं कर रहे हैं यदि तिंग प्रत्यय है तो कर्म ही उक्त होगा, ऐसा निश्चय नहीं कर रहे हैं, प्रायः उक्त होता है, बस ये बता रहे हैं आपको। अब यदि आप निश्चय करके मानेंगे तो बहुत जगह आपकी वाक्य गलत हो जाएगी, ठीक है, तो निश्चय नहीं करना है, निश्चय यदि करेंगे तो गलत हो जाएगा। प्रायः उक्त होती है, तो प्रायः किस किस अर्थ में होता है? तिंग अर्थ में होता है, कृत अर्थ में होता है, तद्धित अर्थ में होता है और समास,
ये जो 4 अर्थ हैं, इस 4 अर्थ में प्रायः कर्म उक्त हो जाता है। ठीक है, ये आपको क्राइटेरिया दे दिया कि यदि इस 4 अर्थ में यदि कोई आपको दिखे तो मूल रूप से कर्म उक्त होता है, लेकिन कर्म उक्त हो ही जाएगा ऐसा नहीं मानना है। कर्म उक्त होता है ऐसा नॉर्मली मानना है, लेकिन कर्म उक्त हो ही जाता है ऐसा नहीं मानना है। ठीक है ना। वही अब आपको एक एक करके सभी का उदाहरण दे रहे हैं कि तिंग, तिंग प्रत्यय से कैसे उक्त होता है। तो तिंग हरि ही सेव्यते, हरि ही सेव्यते, यहाँ पे हरि ही सेव्यते यानी कि हरि की सेवा की जाती है। किसके द्वारा हरि सेव्यते, हरि ही सेव्यते, सेव्यते यहाँ पे सेव्यते ये जो क्रियापद है इसमें तिंग प्रत्यय लगा है, और तिंग प्रत्यय के द्वारा यहाँ पे हरि जो है, ये हरि एक कर्म है। लक्ष्म्याः हरि सेव्यते, लक्ष्मी के द्वारा हरि की सेवा की जाती है। तो यहाँ पे लक्ष्मी करता है और हरि जो है वो कर्म है। सेव धातु, सेव यहाँ पे सेवा, सेवा करने रूपी यहाँ पे क्रिया हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्रिया के द्वारा कर्ता को उक्त नहीं करके कर्म को उक्त किया जा रहा है। ठीक है, तो जिसको उक्त किया जाएगा उसमें प्रथमा हो जाएगी। यही तो है कर्तृवाच कर्मवाच, जो आप लोग परीक्षा में पढ़ते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा में आती है ना, कर्तृवाच कर्मवाच। यदि इस सूत्र को आप बढ़िया से समझ लेंगे तो कर्तृवाच और कर्मवाच में मैं लिख के दे देता हूं, कभी भी परेशानी नहीं होगी। कर्तृवाच हो जाए या कर्मवाच हो जाए या भाववाच हो जाए, कभी परेशानी होगी ही नहीं, यदि इस सूत्र को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो। ठीक है, वही बता रहे हैं कि तिंग हरि सेव्यते। अब देखिए यहाँ पे कर्मवाच्य का रूप है, यहाँ पे कर्म उक्त हो गया, तो कर्म जब उक्त हो गया तो उसमें प्रथमा विधान हो गई। अब कर्ता जो है वो अनुक्त हो जाएगा। कर्ता कौन था, लक्ष्मी जी यहाँ पे कर्ता थी, तो ये कर्ता क्या हो जाएगी, यहाँ पे अनुक्त हो जाएगी। तो जब कर्ता अनुक्त होता है तो आप आगे एक सूत्र पढ़ेंगे, कर्तृकरणयोस् तृतीया। ठीक है, इसी कारक प्रकरण में आगे जो है आप तृतीया में जब प्रवेश करेंगे, यानी कि करण कारक में जब आप प्रवेश करेंगे तो वहां जो है प्रवेश करते ही आपको ये सूत्र मिल जाएगा। ठीक है, तो वो सूत्र कहता है कि कर्ता और करण यदि अनुक्त होता है तो वहां पे प्रथमा विभक्ति नहीं होके तृतीया विभक्ति विधान होती है। ठीक है, कर्ता और करण में वहां पे भी अनुक्त, यहाँ पे कर्ता अनुक्त हो गया, तो जब कर्ता अनुक्त होगा तो किस विभक्ति में जाएगी, क्योंकि आप ही बताए हैं कि क्रिया के द्वारा कोई एक ही उक्त होता है, दो उक्त नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तो कर्म उक्त हो गया तो कर्ता तो अनुक्त हो गया, तो जो अनुक्त होगा उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, तो बता रहे हैं कि जो अनुक्त होता है उसमें आपको कर्ता यदि अनुक्त हो रहा है तो उसमें तृतीया विभक्ति विधान होगी। इसलिए यहाँ पे लक्ष्मी जी में तृतीया विभक्ति होगी, तो लक्ष्म्याः हरिः सेव्यते। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे कर्म उक्त हो गया तिंग अर्थ में। अब कृत अर्थ में बता रहे हैं कि लक्ष्म्या सेवितः, लक्ष्म्या सेवितः, लक्ष्मी के द्वारा सेवा की जा रही है। किसको, तो हरि को ले आइए। अब हरि जी का ही प्रसंग है तो उनको ले आइए, भगवान को। वो आएंगे तो कार्य और अच्छा हो जाएगा, साधन बढ़िया हो जाएगा कार्य का। ठीक है, तो लक्ष्म्या सेवितः, लक्ष्म्या कह सेव्यते, कह सेवितः, तो वहां पे आ जाएगा हरि ही। लक्ष्मी के द्वारा किसकी सेवा की जा रही है, तो हरि की सेवा की जा रही है। यहाँ पे भी सेव धातु है, और सेव धातु से यहाँ पे त प्रत्यय लग गया, और ये त प्रत्यय जो है ये कृत प्रत्यय है, यानी कि कृदंत प्रत्यय है। ठीक है, तो बताए हैं ना कि अभिधानम प्रायः कर्म उक्त होता है किसकी अर्थ में, तिंग का उदाहरण दे दिया आपको कि हरि सेव्यते। अब कृत का उदाहरण दे रहे हैं कि लक्ष्म्याः हरिः सेवितः, हरिः सेवितः, लक्ष्मी के द्वारा हरि की सेवा की जा रही है। यहाँ पे सेव धातु से त प्रत्यय लगने से क्या रूप बन जाता है, सेवितः, लक्ष्मी के द्वारा हरि की सेवा की जा रही है। ये भी कर्मवाच्य का वाक्य है। लक्ष्मी यहाँ पे अनुक्त हो गया, कर्ता है, तो कर्ता जब अनुक्त होगा तो उसमें क्या होगी, कर्तृकरणयोस् तृतीया, इस सूत्र से तृतीया विधान हो जाएगी। तो लक्ष्म्याः, हरि जो है, हरि कर्म था, तो कर्म में मूल रूप से कर्मणि द्वितीया से द्वितीया होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे द्वितीया नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे उक्त हो रहा है। तो जब उक्त होगा तो वहां पे प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमैव उक्ते कर्मणि, कर्म यहाँ पे उक्त हो गया हरि, तो यहाँ पे प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा हो गई। तो लक्ष्म्याः हरिः सेवितः,
हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो कोई भी कारक हो, यदि वो उक्त होगा तो उसमें प्रथमा होगी, यदि अनुक्त हुआ तो द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी कोई भी हो सकती है, लेकिन यदि उक्त हुआ तो प्रथमा ही होगी। और क्रिया के द्वारा एक ही उक्त हो सकता है। क्रिया जो है, क्रिया के द्वारा कोई एक ही उक्त हो सकता है, आप दो को उक्त कदापि नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बताए कि लक्ष्म्याः सेवितः, लक्ष्म्याः कम सेवितः तरी हरिः सेवितः। ये आपका कृत का उदाहरण दे दिए। आगे आपको बताएंगे कि तद्धित का उदाहरण दे रहे हैं कि सतेन कृतः सत्यः। सतेन कृतः, सतेन कृतः सत्य का अर्थ होता है कि 100 रुपया से खरीदा गया। 100 रुपया से आप कुछ खरीदते हैं। सतेन क्रीतः, सतेन कृतः सत्यः। ठीक है, यहाँ पे क्री धातु है, यहाँ तेन कृतम, क्री धातु से यत प्रत्यय लगता है। ठीक है, सतेन कृतः सत्यः यानी कि 100 रुपया से खरीदा हुआ। ठीक है, यहाँ पे तद्धित प्रकरणस्थ यत प्रत्यय है, तो यत प्रत्यय के द्वारा यहाँ पे क्या होता है कि सत्यः, यहाँ पे कृत से जो है ना, क्री धातु में यत प्रत्यय लगता है, सत्य में नहीं लगता है, सॉरी, यहाँ पे सत्या में नहीं लगता है, क्री धातु से लगता है। तो क्री धातु में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यत प्रत्यय लग जाता है। किस सूत्र से, तो तेन कृतम सूत्र से यत प्रत्यय लगता है, तो क्रीतः रूप बनता है। ठीक है, अब 100 रुपया से खरीदा गया जो वस्तु है उसे आप बोलेंगे कि सत्यः, सतेन कृतः सत्य। आप 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि 100 रुपये का आप एक पुस्तक लिए हैं, तो क्या बोलते हैं, 100 टकिया है। हाँ, ऐसा बोलते हैं ना, लोक व्यवहार में ऐसा प्रयोग होता है कि ये 100 रुपये की वस्तु है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे बता रहे हैं कि सतेन क्रीतः सत्यः, 100 रुपये से खरीदी गई कोई वस्तु है, यानी कि 100 रुपये में आप किसी वस्तु को खरीदे हैं, तो क्या हो जाएगा, सतेन कृतः सत्यः। ठीक है, वही यहाँ पे बता रहे हैं कि क्री धातु से यहाँ पे त्व प्रत्यय लग गया तो क्रीतः रूप बन गया, और सत्य यहाँ पे कर्ता है, तो कर्ता जब अनुक्त हो गया तो इसमें तृतीया हो गई, तो सतेन बन गया। और ये सत्यम जो होना चाहिए, सतेन क्रीणाति सत्यम ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सत्यम में कर्म है सत्यम, क्योंकि आप खरीदने रूपी क्रिया के द्वारा कर्ता हो गया आपका सत्य 100 रुपया, और ये 100 रुपया खरीदने रूपी क्रिया के द्वारा आप सबसे अधिक किसको चाह रहे हैं, उस वस्तु को चाह रहे हैं जिसको आप खरीद रहे हैं, उसमें कर्म होनी चाहिए। यहाँ पे सत्य जो है उसमें कर्म होके, उसमें द्वितीया कर्म तो है ही, उसमें द्वितीया विभक्ति होनी चाहिए कर्मणि द्वितीया से, लेकिन द्वितीया नहीं होगी, क्योंकि यत प्रत्यय जो है, यत प्रत्यय के योग में कर्म उक्त हो जाता है। ठीक है, यत प्रत्यय के योग में कर्म उक्त हो जाता है, इसलिए सत्य जो शब्द है ये सत्य उक्त हो गया और इसमें प्रथमा विभक्ति हो गई, इसलिए सतेन क्रीतः सत्यः। ठीक है, सतेन क्रीतः सत्यः, यहाँ पे क्री धातु से यत प्रत्यय लग गया तो क्रीतः रूप बन गया, और 100 रुपया यहाँ पे करता है, तो कर्ता जब अनुक्त हो गया तो कर्तृ करणयोस् तृतीया, इस सूत्र से तृतीया विभक्ति विधान हो गई। और ये जो सत्य है ये सत्य कर्म है, तो कर्म जो है उसमें द्वितीया होनी चाहिए कर्मणि द्वितीया से, लेकिन ये कर्म यहाँ पे उक्त है, तो जब कर्म उक्त होगा तो वहां पे क्या होगा, हम लोग पढ़े थे प्रातिपदिकार्थ मात्रे इति प्रथमैव, वहां पे प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, इसलिए सतेन क्रीतः सत्यः। अब समास का उदाहरण दे रहे, तिंग कृत तद्धित, 3 हो गया। अब चौथा बता रहे हैं समासः, प्राप्तः आनंदो यम सः प्राप्तानंदः। कहते कि आनंद की प्राप्ति जिससे हो, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आनंद की प्राप्ति जिससे हो वो प्राप्त आनंद है, तो प्राप्तः आनंदः यम सः प्राप्तानंदम ऐसा होना चाहिए, प्राप्तम आनंदम यम सः प्राप्तानंदः, प्राप्तानंदम, प्राप्तानंदम ऐसी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो प्राप्त आनंदम हो ही नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्राप्त आनंदम तो कर्म यहाँ पे द्योतित हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे मूल रूप से क्या है कि प्राप्त आनंदम यमशः प्राप्त आनंद, अर्थात जिसको आनंद ने प्राप्त कर लिया, जिसको आनंद ने प्राप्त कर लिया। यहाँ पे मूल रूप से एक सूत्र है, समास जब पढ़ेंगे तो वहां पे एक सूत्र आता है, अनेक मन्य पदार्थे, अनेक मन्य पदार्थे। यदि इस सूत्र को आप ढूंढेंगे तो ये आपको अष्टाध्यायी में दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में 24 नंबर सूत्र में ये मिल जाएगा, 24वां नंबर ये सूत्र है। ये जो है मूल रूप से द्वितीय विभक्ति अर्थ अर्थात कर्म अर्थ में ये सूत्र है, तो यहाँ पे ये कर्म अर्थ द्वितीय विभक्ति का द्योतन कर रहा है। यदि समास में
द्वितीय विभक्ति को उक्त किया जा रहा है तो वहां पे द्वितीय विभक्ति विधान होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे द्वितीय विभक्ति कर्म अर्थ में हुआ है, यहाँ पे कर्म निर्देश कर रहा है, तो कर्म अर्थ में यहाँ पे प्रथमा विभक्ति हुई है। अतः यहाँ पे कर्म निर्देश हो जाने के कारण प्राप्तानंद में यहाँ पे कर्म निर्देश हो रहा है, ठीक है। अनेक मन्य पदार्थ, इस सूत्र से यहाँ पे कर्म निर्देश हो रहा है, तो यहाँ पे कर्म निर्देश हो जाने के कारण प्राप्तानंदम नहीं होके प्राप्तानंद रूप हो जाता है। इसलिए प्राप्तानंदम इसमें द्वितीया नहीं होके इसमें क्या हो जाती है, यहाँ पे प्रातिपदिकार्थ मात्रे इति प्रथमैव, यहाँ पे प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होगी, इसलिए प्राप्तानंदम नहीं होके प्राप्तानंदः ये रूप यहाँ पे सिद्ध हो जाता है। हालांकि यहाँ पे अनेक मन्य पदार्थे इस सूत्र से यहाँ पे कर्म का द्योतन किया जा रहा। जब कर्म निर्देश हो जाता है तो कर्म निर्देश हो जाने के कारण यहाँ पे द्वितीय विभक्ति विधान नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे कर्म को उक्त कर दिया गया है, कर्म यहाँ पे निर्देशित की जा रही है। तो कर्म जब निर्देशित होगी, कर्म जब उक्त होगी, कर्म जब अभिहित होगी, कर्म जब कथित होगी, तो उसमें प्रथमा विभक्ति विधान होगी। इसलिए कर्म निर्देश हो जाने के कारण इसमें प्रथमा हुई है, इसलिए प्राप्तानंदम नहीं होके प्राप्तानंदः ये रूप सिद्ध हुआ, ठीक है। अब आगे एक और शंका लेके आते हैं। शंका ये है कि क्वचिन निपातेन अभिधानम, क्वचित यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्वचित नाम केषुचित् स्थलेषु, कुछ स्थान पे क्या हो जाता है, निपात के द्वारा विधान होता है। निपात तो जानते होंगे ना, अव्यय निपात इत्यादि निपात तो जानते होंगे, ही इत्यादि ये सब निपात ही है, ठीक है। ही वा एवं ये सब निपात होता है। तो बोल रहे हैं कि कुछ स्थानों पे केषुचित् स्थलेषु, सर्वत्र न भवितुम शक्यते, सर्वत्र भवितुम न अर्हति, केचित् स्थलेषु केचित् स्थानेषु अयम प्रवर्तयितुम शक्नुमः। कुछ स्थानों पे हम लोग ये ऐसा रूप कर सकते हैं, सभी जगह नहीं कर सकते हैं। कुछ स्थल पर, सभी जगह करेंगे तब तो हो गया, चौपट हो जाएगा। कुछ स्थान पे ये हो सकता है, वही बता रहे हैं कि क्वचिन निपातेन अभिधानम, कुछ स्थान पे निपात के द्वारा भी उक्त होता है। आप तो पहले 4 बताए ना, कृत, तद्धित, समास और क्या था, तिंग कृत तद्धित समास, 4 अर्थ में उक्त होता है कर्म। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ स्थानों पर निपात के द्वारा भी कर्म उक्त होता है। क्वचिन निपातेन अभिधानम, कुछ स्थान पर निपात के द्वारा भी कर्म उक्त होता है। उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, क्वचिन निपातेन अभिधानम यथा, उदाहरणेन अत्र दृश्यते, यथा विषवृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम असाम्प्रतम। अब कोई विष का वृक्ष है, ठीक है, आप जो है एक पौधा लगाए हैं, पर्यावरण दिवस है आज, मान लीजिए, आज तो नहीं है वैसे, जून में होता है 5 जून को। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आज पर्यावरण दिवस है। अब आपको कहा गया कि आप एक पौधा लगाओ, तो आप ठीक है नर्सरी से एक पौधा लाए, उसको लगाए, डेली उसमें पानी दे रहे हैं, वो पौधा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। जब वो 1-2 साल का पौधा हो गया, वो बहुत बड़ा हो गया, एकदम पूरा हरियाली है, बढ़िया अच्छा खासा ऑक्सीजन मिल रहा है, तब आपको पता चला कि ये तो पौधा विष का पौधा है, यानी कि इससे तो पॉइजन मिलता है, जहर मिलता है, ये तो विष का पौधा है। अब जब आपको पता चला कि ये पौधा तो मैं विष का पौधा लगा दिया, तब आप क्या करेंगे? अब पौधा को तो आप काट नहीं सकते हैं, क्योंकि आप बचपन से उस पौधे को एकदम बढ़िया से बड़े करते हुए आ रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं। अब आप उस पेड़ को तो आप काट नहीं सकते हैं, उस वृक्ष को अब आप काट नहीं सकते हैं, क्योंकि काटने में माया हो जाएगी। अब वहाँ पे आप उस वृक्ष से अब आपको प्रेम हो गया है, तो जब किसी से प्रेम होता है तो उससे बिछड़ना बहुत मुश्किल हो जाती है। अब यदि आपको यदि कोई बोल दिया कि ये वृक्ष जो है विष का है, ये पॉइजन का है, और आप भी परीक्षण करके पता कर ली कि नहीं ये वृक्ष तो पॉइजन का है, तब आप उस वृक्ष को काट नहीं सकते हैं, आपके द्वारा काटा ही नहीं जाएगा, आप काट ही नहीं पाएंगे उस वृक्ष को, क्योंकि उससे आपको ऑक्सीजन मिल रही है। वही बता रहे हैं कि विष वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम असाम्प्रतम, ठीक है। यदि विष का वृक्ष भी
आप उसे स्वयं बढ़ा रहे हैं, और यदि वो बढ़ गया, आप अनजाने में उसको बढ़ाए। यदि आपको पता रहता नर्सरी में कि ये पौधा तो विष का पौधा है, पॉइजन का, तो आप वहाँ पे नहीं खरीदते, लेकिन आपको वहाँ पे पता नहीं था, इसलिए आप खरीद लिए। और खरीदने के पश्चात जब आप उस पौधा को लगा भी दिए, और लगाने के कुछ दिनों के बाद आपको पता चला ये तो पॉइजन का पौधा है, तब आपको लगा कि नहीं, इसको तो काटना चाहिए, लेकिन आप उसे काट नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको माया हो जाएगी उससे, और इसके कारण आप उसे नहीं काट पाएंगे। तो विष वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम असाम्प्रतम। तो इस प्रकार से आप जो है उस विष वृक्ष को काट नहीं सकते हैं। स्वयं छेतुम असाम्प्रतम, आप जो है उस विष वृक्ष को, वो जो विष का पेड़ है, वृक्ष है, उस विष वृक्ष को आप काट नहीं सकते हैं। विष वृक्ष को भी बढ़ाकर स्वयं काटना उचित नहीं है। अब विष वृक्ष को आप बढ़ा दिए, इतना अच्छा से उसको सेवा पानी किए, पानी दिए, डेली उसमें पानी दिए, बढ़िया से उसका देखभाल किए, और फिर स्वयं काटना उसको उचित नहीं है। ठीक है, अब वो आगे जाके सूख जाएगा, तो फिर सूखने के बाद उसको आप कहीं डाल देंगे तो अलग बात है। लेकिन विष वृक्ष को आप बढ़ाकर स्वयं ही काट रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। इस उदाहरण का यही तात्पर्य है। अब यहाँ पे स्वयं काटना उचित नहीं है, तो इसमें निपात क्या है भाई? निपात यहाँ पे सांप्रतम है। अब देखिए, सांप्रतम जो शब्द है ना, ये एक अव्यय पद है। संप्रति एक होता है, संप्रति का अर्थ सभी लोग जानते होंगे कि अधुना। सांप्रतम, सांप्रतम मतलब होता है आजकल, अद्यतन युगे। सांप्रतम किम प्रचलति भारत देशे, सांप्रतम द्वेषः भवति, सांप्रतम भारत देशे हिंसा प्रवर्तते। ये सब हम लोग जानते हैं कि सांप्रतम आजकल क्या चल रहा है हमारे इलाके में, इसमें हम सांप्रतम प्रयोग करते हैं। संप्रति मतलब अधुना, अभी क्या हो रहा है। संप्रति वयम पठामः, संप्रति वयम कारक प्रकरणम पठामः, संप्रति अहम कारक प्रकरणम पठामि। तो संप्रति सांप्रतम का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें जो सांप्रतम प्रयोग है वो एक निपात है। ठीक है, और इस सांप्रतम जो है, इस सांप्रतम का पहले तो अर्थ जानना चाहिए ना कि सांप्रतम होता क्या है, उसके बाद असाम्प्रतम, न सांप्रतम इति असाम्प्रतम। तो पहले तो सांप्रतम जानना चाहिए, उसके बाद असाम्प्रतम। ठीक है ना, तो सांप्रतम का अर्थ क्या जानना है, सांप्रतम शब्द का अर्थ जानना चाहिए। तो सांप्रतम का अर्थ होता है युज्यते। ठीक है, क्रियापद है युज्यते, जिसका हिंदी अर्थ होता है उचित। युज्यते अर्थात उचित, उचित अनुचित, ना युज्यते इति अनुचित, युज्यते इति उचित। ठीक है, तो उचित यहाँ पे अर्थ होता है। सांप्रतम का अर्थ क्या हो गया यहाँ पे, युज्यते अर्थात उचित। लेकिन यहाँ पे युज्यते के अर्थ में यहाँ पे प्रयोग क्या है, सांप्रतम, और ये सांप्रतम एक निपात है, और निपात अर्थ में यहाँ पे कर्म जो है वो कर्म उक्त हो गया। अब कैसे उक्त होगा वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे उचित, अतः असाम्प्रतम का अर्थ हो जाएगा उचित नहीं। जो सांप्रतम नहीं है उसका क्या अर्थ होगा, उचित नहीं। अब यहाँ पे युज धातु जो है, ये युज धातु दिवादी गणीय धातु है। ठीक है, ये युज धातु क्या है, दिवादी गणी में इसका पाठ किया गया है, दिवादी गण में इसको पढ़ा गया है। और ये यहाँ पे जो है लट लकार है, कर्ता में है, लट लकार यहाँ पे कर्ता में है। तो उसके अनुसार इस वाक्यांश का तात्पर्य यह है, यानी कि इस क्रिया के अनुसार इस वाक्यांश का यह तात्पर्य है कि विष वृक्ष को जो बोने वाला है, यानी कि विष वृक्ष को जो लगा रहा है, वो स्वयं काटना नहीं चाहता है। यानी कि विष वृक्ष को जो बढ़ा रहा है वो स्वयं काटना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे बोने वाला कौन हो गया, कर्ता हो गया। तो स्वयं इस वाक्य में क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। और बोने रूपी क्रिया के द्वारा, अर्थात वृक्ष लगाने रूपी क्रिया के द्वारा किसको लगाया जा रहा है, तो विष वृक्ष को। तो विष वृक्ष यहाँ पे कर्म हो गया। अब विष वृक्ष जब कर्म होगा तो उसमें तो द्वितीया होनी चाहिए, कर्मणि द्वितीया। तो विष वृक्षम होना चाहिए, यहाँ पे विष वृक्ष है। कैसे हो गया ये, तो विष वृक्षम अपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम असाम्प्रतम, ऐसा प्रयोग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे विष वृक्ष कैसे हो गया, छेतुम मतलब होता है काटना, छेदन करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसे हो गया, संवर्ध्य मतलब बढ़ाकर। ठीक है, युज्यते, युज्यते मतलब उचित नहीं है। यहाँ पे ये कैसे उक्त हो गया, तो बोले यहाँ पे युज धातु के अर्थ में,
यहाँ पे सांप्रतम का प्रयोग किया गया है। सांप्रतम एक निपात है और युज धातु के अर्थ में यहाँ पे सांप्रतम का प्रयोग किया गया है। वही आगे बता रहे सांप्रतम इत्यस्य ही युज्यत इत्यर्थः। सांप्रतम इत्यस्य ही युज्यत इत्यर्थः। सांप्रतम का युज्यत में यहाँ पे तकारोत्तरवर्ती एकार है, उसका लोप हो गया। आगे आप संधि में शायद पढ़े होंगे तो वहां पे एक का लोप हो जाता है, तो युज्यते है। सांप्रतम इत्यस्य ही युज्यते इत्यर्थः। सांप्रतम का क्या अर्थ है? युज्यते। युज धातु से बनता है युज्यते। तो युज्यते क्रिया के द्वारा यहाँ पे सांप्रतम का प्रयोग है और सांप्रतम के द्वारा, इस निपात के द्वारा क्या हो गया? यहाँ पे कर्म जो है वो उक्त हो गया। कौन कर्म है? तो विषवृक्ष कर्म है। तो विषवृक्ष में क्या हो गई? प्रथमा होगी, तो विषवृक्षा हो गया। तो विषवृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम असाम्प्रतम, ऐसा यहाँ पे प्रयोग होता है कि विषवृक्ष को भी बढ़ाकर आप स्वयं से उसको काट नहीं सकते हैं। तो विषवृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम असाम्प्रतम। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपका ये उदाहरण है कि निपात के द्वारा भी कहीं कहीं पे उक्त हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप अभी देख लिए कि विषवृक्षः अपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम असाम्प्रतम। आप विषवृक्ष को भी स्वयं से बढ़ाकर आप उसे काट नहीं सकते हैं, ये उचित नहीं है। और यहाँ पे युज धातु के अर्थ में सांप्रतम का प्रयोग किया गया और ये सांप्रतम एक निपात है और निपात अर्थ में कर्म जो है उक्त हो गया। और जैसे ही कर्म उक्त होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति विधान हो जाएगी। इसलिए वृषवृक्षः, अब स्वयं जो है एक स्वामी है, तो स्वामी के द्वारा या कोई मालिक है उसके द्वारा विषवृक्ष को भी बढ़ाकर काटना उचित नहीं है। इसलिए यहाँ पे कर्ता में तृतीया हो जाएगी। हालांकि कर्ता इस वाक्य में प्रदत्त नहीं है, तो कर्ता को ले आते हैं। किसको ले आएंगे? देवदत्त जी को ले आएंगे। देवदत्तेन वृषवृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम असाम्प्रतम। यहाँ पे देवदत्त में क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि कर्ता अनुक्त है। जब कर्ता अनुक्त होता है तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कर्तृकरणयोस् तृतीया, इस सूत्र से वहां पे तृतीया विभक्ति विधान होती है। इसलिए यहाँ पे कर्ता में तृतीया हो गई और ये जो कर्म है वो उक्त हो गया, निपात के द्वारा उक्त हुआ। यहाँ पे तिङन्त या कृदंत या तद्धितांत, हाँ, या फिर समास के द्वारा उक्त नहीं हुआ है, यहाँ पे निपात के द्वारा उक्त हुआ है और कर्म में प्रथमा विभक्ति हो गई है। ये सब जो है आपको लोक व्यवहार में संस्कृत यदि भाषा बोल रहे हैं, यदि संस्कृत में बातचीत कर रहे हैं तो ये सूक्ष्म शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि ये अभी उतना प्रयोग नहीं होता है। पहले के टाइम में ये प्रयोग होता था, आज के टाइम में ये प्रयोग नहीं हो रहा है, इसका लोप हो रहा है। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप यदि कहीं पे संस्कृत में बातचीत करें तो जो भी आप सूत्र पढ़ते हैं, जो भी व्याकरण पढ़ते हैं, उस व्याकरण में जो सूत्र निहित है उस सूत्र का लोक व्यवहार में अवश्य प्रयोग करें। ठीक है ना? यदि केवल आप परीक्षा दृष्टि मात्र से ज्ञान अर्जित करते हैं तो ये केवल आपके लिए उचित नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए आप कोई कंपटीशनल एग्जाम पास कर लेते हैं पढ़कर, और जब बच्चे की पढ़ाने की बात आएगी तब आप वहाँ पे क्या करेंगे? इसलिए ये जो आप पढ़ते हैं इसको लोक व्यवहार में आपसे विनम्र विनती है कि लोक व्यवहार में अवश्य प्रयोग करेंगे। क्योंकि जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे, पढ़े जो कुछ भी आप पढ़े और उस पठित अंश को यदि लोक व्यवहार में प्रयोग नहीं किए तो आपसे मैं ये वादा करता हूँ कि आप जो है निश्चित तौर पे उस शब्द, उस वाक्य, उस अर्थ को आप भूल जाएंगे। ये आप खुद अनुभव किए होंगे कि जिसका आप प्रयोग नहीं करते हैं वो आप भूल जाते हैं, और ये भूल जाएंगे, ये गारंटी है। ये एक अभिश्राप है, मानव के लिए का अभिश्राप है। यदि अभ्यास नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। इसलिए अभ्यास, प्रयोग ये निश्चित तौर पे आपको करना है। करेंगे तो ही वो आगे बढ़ेगा। जो सूत्र अभी तक पढ़े हैं, प्रातिपदिकार्थ या फिर संबोधने च या फिर कर्तुइप्सितमम या कारके या जो कुछ भी पढ़े अनभिहित, सबका आपको लोक व्यवहार में प्रयोग करना है, अभ्यास करना है। तभी आप जो है ये आपके मस्तिष्क में स्थिर रहेगा। नहीं प्रयोग करेंगे तो ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज के इस पाठ में इतना ही। यदि इस पाठ में आप लोगों को कोई समस्या हो तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से प्रश्न करें। आपके प्रश्नों का समाधान अवश्य तौर पे अग्रिम पाठ पे चर्चा की जाएगी, और यदि हो सके तो क्षणिक मात्र में भी आपको प्रश्न जो है उसका उत्तर दिया जाएगा, प्रदत्त किया जाएगा। आशा है कि आप लोगों को ये पाठ अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और हो सके तो अपने मित्रगणों के पास अवश्य भेजें और उन्हें शेयर करें। क्योंकि ये ज्ञान जो है, ज्ञान फैलाने से ही बढ़ती है। इसलिए ये जो है आप सभी लोगों को शेयर करें, और जो भी इन्हें देखें अवश्य रूप से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।